हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 होने वाला है और इस चैप्टर का नाम जो है रॉक्स एंड मिनरल्स होने वाला है। यानी कि आप सब जो है इस चैप्टर का नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग चट्टान और उसमें पाया जाने वाला जो मिनरल्स होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लेट मी आंसर की तरफ बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। कितना है हमारा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम क्या है? तो रॉक्स एंड मिनरल्स इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ठीक है, कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि चट्टान जो है, रॉक जो है, वह उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग रॉक के बारे में पूरा पढ़ लेंगे तब फिर बढ़ेंगे मिनरल्स की तरफ, जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में जानेंगे, नो मोर। ठीक है, कि मिनरल्स क्या है, इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ ये मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जेमस्टोन, जो कीमती रत्न वगैरह होती हैं, कीमती पत्थर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कीमती पत्थर। जैसे मोती हो गया, डायमंड हो गया, चांदी, सोना, ये सब तो मेटल्स है। हीरा, पन्ना, ये सारी चीजें जो है यह किस में काउंट होती है? जेमस्टोन में काउंट होती है। तो यही हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं, लेट मी आंसर। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, करते हैं इसको। वेयर आर मिनरल्स फाउंड? तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि मिनरल्स जो है वह कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था हमने कि मिनरल्स जो है, मिनरल्स MINIRALS, मिनरल्स जो है वह पाए जाते हैं रॉक्स में। जितनी भी चट्टानें होती हैं उसी में हमारा मिनरल्स जो है पाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा।
इसका आंसर कि मिनरल्स जो है वह रॉक्स में पाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाई आर रॉक्स एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉक एंड मिनरल्स जो हैं वह इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आखिर इतनी जरूरत क्यों है उनकी, इतना महत्व क्यों है। तो जो हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स जो होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वह यूजफुल होते हैं। किसके लिए? तो फॉर अस। जितने भी रॉक्स एंड मिनरल्स हैं ये सभी जो है हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसीलिए हम लोग रॉक्स और मिनरल्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लेट मी आंसर का भी जो क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सभी का? चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेराइटी ऑफ रॉक्स, यानी कि अभी हम लोग बात करेंगे रॉक्स की वेराइटियों के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। क्लियर है? तो यहां हमारा सबसे पहला रॉक का जो वेराइटी है वह है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट भी क्या है? रॉक ही है। उसके बाद हमारी वेराइटी जो है वह है मार्बल, जो कि मार्बल का यूज हम लोग घर में करते हैं। घर में सबके घर के अगल बगल में मार्बल लगा होगा, घर में, बेडरूम में। ठीक है, तो यही मार्बल हमारा यूज होता है। तो मार्बल भी क्या है? रॉक ही है, यानी कि यह भी एक चट्टान है, पत्थर है। क्लियर? उसके बाद आता है सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन का यूज जो होता है स्टेच्यू, यानी कि मूर्ति बनाने के काम में, मूर्ति बनाने के यूज में लिया जाता है। किसका? तो सैंड स्टोन जो चट्टान होता है उस चट्टान का यूज मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा कोल, यानी कि कोयला। ठीक है, कोयला जो है, यह कोल, ये भी एक प्रकार का रॉक ही है, चट्टान ही है। और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, वहां का जो इंडस्ट्री होता है उसमें उसको चलाने के लिए कोयला का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। अगर कोयला नहीं रहेगा तो उस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह जो है बहुत पीछे चला जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जो भी लोग अमीर नहीं रहेंगे, फिर गरीब वही अपना आदम जमाना वाला चलता रहेगा। तो कोयला जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोयला नहीं रहेगा तो मतलब जितना भी पेट्रोल कल कारखाना है सब बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है चौक, जिससे हम लोग लिखते हैं वह चौक ही होता है। उसके बाद स्लेट आता है, जो स्लेट, जो ब्लैक बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं वही स्लेट होता है। तो ये हमारा जो है रॉक्स का वेराइटी था। इसको हम लोग आज के क्लास में खत्म कर लिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे
तो किसके बारे में? रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।